सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ृमयोदेवं धरुडीन्द्रिन्दित्वीचलुडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासि भुजनिमनोहिरामं जायचरामृण दुःखनाशैरम् ईपुरुलोहियत्तं तं धुम्रसायडं मोक्षं डमोरिताणं डमो सिद्धाडं डमो आर्याणं डमो छायाडं डमो लोय सोविसावुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिराम स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम 33 उर्दमय स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूतार्थ तत्व का उपदेश दिया है। वही तत्व देशना जगत के प्राणी मात को कल्याण प्रद है। जिनेन्द्र की उद्देश्य बागेश्वरी जिनवाणी माँ जगत के प्राणी मात को अत्यंत दुलान से समझा रही है कि जननी समझा रही है बेटे ऐसे चलो गिर मत जाना। जैसे माँ पुचकार के उंगली पकड़ करके बच्चे को संभालती है, ओ माँ जन्म देने वाली शरीर के अंग अंग को संभालती है, लेकिन माँ जिनवाणी परिणामों के अंग अंग को संभालती है। भावों की विशुद्धि को जीवित रखना चाहते हो तो 24 घंटे अवीक्षण ज्ञान उपयोग में तल्लीन रहो। जिनकी दृष्टि ज्ञान से शून्य है और जीव चलते चलते मार्ग से च्युत हो जाते हैं, और जिनकी दृष्टि ज्ञान संपन्न है और ज्ञान से युक्त चारित्र को स्वीकार करता है, वह जीव भगवत्ता को हासिल करता है। पर हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानो क्रिया धावन किल अंगदो दग्धा पश्चन्नपि च पंगुला। एक पुरुष जंगल में आग लग गई, देखते देखते झुलस रहा। एक पुरुष जंगल में आग लग गई, वो दौड़ते दौड़ते झुलस रहा है। ऐसा
बस दौड़ते दौड़ते झुलस रहा। ज्ञान अपने आप में लंगड़ा है, चारित्र अंधा है। अंधे के कंधे पर यदि लंगड़ा बैठ जाता है तो एक मार्ग को बताता है और एक मार्ग पर चलता है और दोनों मेले में पहुंचकर खुश हो जाते हैं। ऐसे चारित्र जो है, चारित्र अपने आप में चरणशील है। यदि ज्ञान लंगड़ा चारित्र के साथ ले ले और दोनों एक साथ मिल जाए तो मोक्ष मेले में जाकर के आनंद लुटते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मात्र सम्यक मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। कुंडा में आपने सुना था, जिसके जितनी देखने की क्षमता है उतना ही देख पाता है। इसका तात्पर्य वस्तु का अभाव नहीं है। इसी प्रकार से समझिए, बहुत गहरा विषय यह है, जब भी मार्ग दूषित होता है असमर्थ जनों से होता है। अपनी डायरी पर नोट करके रखना, जब भी मार्ग दूषित होता है असमर्थ लोगों से होता है। समर्थवान कभी मार्ग को दूषित नहीं करते हैं। आपको बोध होना चाहिए, भारत की सेना में कोई भर्ती होता है उसके पहले परीक्षा की जाती है। उसको शरीर की परीक्षा, बौद्धिक परीक्षा, दैहिक परीक्षा। सामान्य पुरुष सेना में भर्ती हो गया और शत्रु को देख करके भयभीत हो गया, मित्र वो क्या विजय प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार से यदि असमर्थ लोग सेना में पहुंच गए, आज आपको लगता है कि हम अमरवाड़ा में धर्म कर रहे हैं, विश्वास मानो नेताजी, यदि आप शांति से अमरवाड़ा में मार्ग पर बैठकर प्रवचन सुन रहे हो तो कहीं देश के सैनिक जो देश की सीमा पर लगे हैं वे भी अमरवाड़ा की रक्षा कर रहे हैं। उनके कंधों पर तुम्हारे धर्म चल रहा है। आज मार्ग में आप चल रहे थे, बेजबान पुलिस के खड़े हुए हैं, आप तो आकर के बैठ गए। रास्ते में मार्ग पर मार्ग को कौन ठीक कर रहा था। हर व्यक्ति की कीमत करना सीखेगा, वो जीव अनेकांत की आंख से देखेगा, वही पुरुष धर्म के मर्म को समझ पाएगा। यदि आज किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो मैं कहूंगा विनोद संघ से जाओ उस घर में उपहार देके आओ। तो ये इनका मस्तिष्क है। बोले महाराज जी अध्यात्म की व्याख्या आप कर रहे हो और मेरे से करे जिसके घर में बालक का जन्म उसको उपहार देके आओ, ऐसा क्यों। मेरे मित्र आपको मालूम नहीं मैंने क्यों कहा। समय सार की रक्षा के लिए मैंने उपहार भेजा है। मैं क्यों, पहला उपहार उसके माता पिता को इसलिए देना कि आपने नवकोटि की हत्या अवश्य की अभ्यम सेवन में, लेकिन एक बच्चे की हत्या तो नहीं की। तुमने अहिंसा का पालन किया है, इसलिए तुमको उपहार दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि जो बालक जन्मा है यदि उसकी 100 वर्ष की आयु हुई और उसके माता पिता से कह के आना कि इसको संस्कार ऐसे देना कि जैसे आज इसलिए युवाओं संजय जी जब उपहार देने पहुंचे, मित्र वहां बोल के आना हम आपको भेंट देने आए इस बात की। आपको लगता है संतान तुम्हारी है, पर मेरे सच्चे श्रावक की आप अच्छे से रक्षा करना। भविष्य में बनने वाला श्रमण होगा तो श्रमण की रक्षा करना, इसलिए मैं आपको भेंट देने आया।
यही बालक श्रवण बनेगा, यही बालक यदि श्रावक सच्चा श्रावक बनता है तो आज ये बच्चों में संस्कार पड़े हैं। यदि संस्कार ना होते तो साधु की अगवानी करने कौन जाता। मानो संगत जी कुछ भी कर लो, लेकिन भीतर जो देवता गुरु की श्रद्धा के संस्कार पड़े हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इस संस्कार की महिमा है। जिसके हाथ में चंदन का मूठा है, मूठा छूट भी जाएगा पर हाथ तो सुगंधित होंगे। जिसके हाथ में कोयला है, कोयला छूट भी जाएगा लेकिन हाथ बेटा क्या करना चाहिए। जिसके छूटने पर कालापन रहे उसके साथ रहना चाहिए, कि जिसके छूटने पर सुगंध आ जाए उसके साथ रहना चाहिए। बस ज्ञानियों, जिस वीतराग मार्ग के इस पर्याय से छूट भी जाएंगे, हम देह छूट जाएगी, पर मेरी आत्मा के भीतर जो चारित्र के संस्कार हैं, ज्ञान के संस्कार हैं, धर्म के संस्कार, वो नहीं छूटना चाहिए। अगली पर्याय में साथ जाएंगे। इसलिए अकलंक स्वामी ने लिखा है राजवार्तिक ग्रंथ में, अग्राही मान से काम लेना सीखो। अग्राही मान से काम लेना सीखो, उसका काम मत करो। अब संभल के सुनना। अग्राही मान से काम लेना सीखो, उसका काम करना मत सीखो। कुछ समझ में आ रहा है? अग्राही मान से काम लेना सीखो, उसका काम मत करो। मित्र खड़े हो जाओ। भैया, भैया आपके गांव में गधा नहीं है क्या? पूरे गांव में गधा ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। तू घबरा मत, तुझे नहीं बना रहे गधा। बेटा गधा है गांव में, तो उससे काम लेता कि नहीं कोई? गधे का जो सोमी है उससे काम लेता कि नहीं? मिट्टी उसके सिर पर रखता है कि नहीं? पीठ पर ईंटें लाता कि नहीं? पीठ पर। गधे से काम तो लेता है, पर गधे के साथ काम, ओहो ज्ञानी, गधे से काम तो लेता हूं, लेकिन गधे के काम, जितना काम लेता है उतना उसको भोजन भी देता है, भोजन भी देता है, काम भी लेता है, लेकिन उसके साथ बस। अमरवाड़ा मुमुक्षु बड़े संभल के सुनना, बहुत गहरा सूत्र है। गधे से काम तो लेना चाहिए, उसको भोजन भी देना चाहिए, लेकिन उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। इस देह से काम तो लेना चाहिए, इस इंद्रियों से काम तो लेना चाहिए, इसको तुम भोजन भी देते हो, परंतु इसके साथ काम नहीं करने लग जाना चाहिए। अज्ञानियों के साथ रहने से मित्र काम निकालना तो निकाल लेना, पर अज्ञानियों का काम मत कर लेना जाना। इंद्रियां जो है ये ग्राहक नहीं है, इंद्रियां ग्राहक नहीं अग्राहक है, परंतु आत्मा जो है वो ग्राहक है। आज के युग में जिनवाणी को समझाना बहुत सरल हो चुका है। लोगों को लगता है जिनवाणी बहुत कठिन है। जिनवाणी कठिन नहीं है। मालूम बेटा सुन, महाराज बनना कठिन नहीं है, शादी करना कठिन है। समझ में आता है सामने आने वाले को। यानी महाराज बनना कठिन नहीं है। देख मेरी तरफ, अब भी हम लोग आए, अपने नेता से पूछो से शादी हो गई क्या? पत्रकार से शादी हो गई क्या? प्रश्न पूछना बेटे इनसे। और प्रश्न इसलिए पूछा है, बोले ढोलक बज गई क्या?
एक दिन ऐसी ढोलक बजी, बेचारा दी बजता रहता है, ऐसी ढोलक बजी, लेकिन एक दिन इनकी शादी की अगवानी हो गई। बस शादी करा के क्या पाया, अब 24 घंटे चिंता में डूबे रहते हैं। दुनिया से कमा कमा के लाते, कमा कमा करके, जैसे मधुमक्खियाँ होती ना, जगह जगह से पराग चूस चूस के लाती हैं और छत्ते में रखती हैं और खाता कोई दूसरे तोड़ के ले जाता है। ऐसे ही बेचारा मधुमक्खियों से कमा के लाता है और उसकी सासू की बिटिया खाती है। मित्र शादी हो गई क्या? नहीं हुई? ओहो हो, और कराने का विचार है क्या? एक कोई झेल लो। अब भैया सुन, जिन जिन को शादी कराना है ये पत्रकार जी से मिल लेना, और ईमानदारी की बात, बच्चों को झूठ नहीं बोलना। बेटा इनकी शादी हो गई, एक दिन बैंड बज गया, इसके बाद तो बेचारे का चेहरा देखो, बैंड ही बज रहा है। लेकिन वीतना के निर्गंत मुनियों से पूछो, जिन्होंने शादी नहीं कराई है, उनको हर दिन बैंड बजते हैं, लेकिन फिर भी बैंड नहीं बजता। हो बैठ जाओ, क्या देख रहे हो? देखा बालक, आनंद आया? यदि आनंद आया तो समझ बेटा, इंद्रियों के साथ रहना पड़ेगा जब तक संसार में हो। इंद्रियों से काम लेना सीखो। अग्राहक है, मोबाइल के अंदर मोबाइल काम करता है कि उसके भीतर कुछ रखा रहता है? बालक वो खोका तो वो भैया रखे, आपका खोका है, उसके अंदर की सिम निकाल के फेंक दो, मेमोरी कार्ड हटा दो। अब पूछो मोबाइल क्या करता है? समझिए, देह जो है ये मोबाइल का कवच है। देह जो है कवच है, इंद्रियां जो है उसके तार मार हैं, लेकिन आत्मा जो है वो मेमोरी कार्ड है। कहीं तुम्हारा कोई व्यक्ति तुम्हारा मोबाइल छुड़ाना चाहे तो तुम क्या कोशिश करोगे? कोशिश ये करोगे कि मोबाइल मेरा छूटे ना। लेकिन देख लिया कि अब बचने वाला नहीं है, तो बेटा तुम सिम तोड़ ताड़ कर क्या विचार करोगे? सिम निकाल लूं, अब तू ले जा। ऐसे योगेश्वर क्या करते हैं, इस मोबाइल के कवच की पूरी रक्षा करते हैं। प्रतिदिन आहार भी देने जाते हैं, साथ में पानी भी देते हैं। मेरे मित्र फिर भी जब देखते हैं कि अब यमराज इसको तोड़ ही दे रहा है, तो अपने मेमोरी कार्ड को लेकर के आत्मा भाग जाती है। मेरे मित्र, यह है ज्ञानी का काम। और जो इस विद्या को नहीं जानते, उन्होंने सोचा नहीं हम मोबाइल देंगे नहीं, तो साथ में मोबाइल भी गया, सिम भी गई। अब समझो आगे चलते, अब भगवान क्या कह रहे ग्रंथ में है? मित्र, जीवन में यदि आपको आनंदमय जीवन जीना है तो इतना विचार करके जियो, जैसे गधेड़ा गधे का साथ लेता है, काम लेता है, पानी देता है, भोजन देता है, लेकिन अपने आप को गधा नहीं मानता। सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। तो बालकों, इस देह को अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। ये देह अज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। तो ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, और शरीर की उपासना करोगे तो भोग तो मिलेंगे, और भोग का फल नरक मिलेगा। अब ताली क्यों बजा रहे हो? मतलब नरक जाने के लिए भी ताली बजा देते हो। इसलिए यदि नरक नहीं जाना है मित्र, एक निमेष मात्र भी वह शांति नहीं है, वह शांति नहीं है। एकमात्र तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं, एकमात्र तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, पुण्यार्की का पुण्य नहीं है, ये प्रभु का प्रभाव है।
एक पुष्प की बौड़ी अंदर बंद रहती है, उसके अंदर सुगंध भरी रहती है, जब खिलती है तो गलियों को महकाती है। ऐसे ज्ञानियों, जितना तुम मंदिर कितनी देर जा सकते हो, महाराज जी के पास कितना रह सकते हो, जिन वाणी कितनी सुन सकते हो, उसकी सीमा है। माला कितनी फेर सकते हो, सीमा है। शेष समय तुम्हारे पास होता कि नहीं? कभी मत कहना गुरुजी धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता। बेटा, धर्म वहीं होता है जहां कर्म होता है। धर्म वहीं होता है जहां कर्म होता है। कर्म के बिना धर्म कहां टिक सकता है? पराग पुष्प नहीं होता, पराग पुष्प नहीं होता, पर पुष्प के अभाव में पराग कहां होता है? धर्म वहां होता है। संगत जी, इस धर्म की व्याख्या को भी समाज को सिखाना चाहिए। बेटा, दुकान पर चले जाते, कभी चले जाते, वहां धर्म कर सकते हो। मंदिर में तुम कितना रहोगे? चैत्यालय में कितनी देर बैठोगे? जिनवाणी के पास कितना बैठते हो? मित्र गुरुजी आए चले जाएंगे। भगवान का अभिषेक करने में जाकर तो 24 घंटे नहीं करोगे आप, एक सीमा है। लेकिन जब दुकान पर गए थे, वहां पर कोई गरीब आ गया, 4 रुपए की वस्तु को तुम 40 में देने का विचार किए थे, ये तुमने उसको 30 में दे दिया तो तुम्हारा धर्म पल जाएगा। कोई गरीब आदमी था, वो भूखा प्यासा तुम्हारी दुकान पर बैठा था। मित्र, जितना तुम अपने दादा को खिलाते हो ना, ग्राहक को भी खिलाया करो। ये लोग क्या सोच रहे हो? बोले महाराज जी क्या सिखा रहे हैं? समझो क्या सिखा रहा हूं। किसी ना किसी घर में गाय जरूर होगी, गांव में किसी ना किसी घर में गाय जरूर होगी। लेकिन सुबह से तुम गाय के नीचे सुबह शाम बाल्टी लेके पहुंच जाते हो, तो पहले बाल्टी लेके पहुंचते हो कि बाल्टी पहले उसके सामने लेके जाते हो? सुबह शाम तुम दूध निकालने के लिए बाल्टी लेके पहुंचते हो ना, तो उसके साथ उसके सामने भी पानी की बाल्टी रखते कि नहीं रखते हो? यदि पानी की बाल्टी नहीं रखी तो दूध की बाल्टी कहां से भरी जाएगी? तुम किसानों को, व्यापारियों को, ज्ञानियों, ग्राहकों का सम्मान नहीं करोगे तो तुमको व्यापार का धन कहां से देने आएंगे? इसलिए तुमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। आई बात समझ में? परस्पर पर ग्रहो जीवाना। धर्म कहता है कि आप 24 घंटे धर्म कर सकते हो। 24 घंटे धर्म कर सकता है श्रावक, 24 घंटे धर्म कर सकता है श्रावक, और 24 घंटे धर्ममय होता मुनि। ये दोनों में इतना अंतर है। श्रावक धर्म करता है और मुनिराज धर्म होते हैं। बोले क्यों? समय सार जी ग्रंथ समय सार है, उस समय सार स्वरूप निर्गंत समय सार है। और निर्गंत समय सार की उपासना करने वाला श्रावक समय सार उपासक है। अध्यात्म भाषा में श्रावक का नाम है समय सार उपासक। उस संस्कृति की भाषा में, आपकी संस्कृति श्रवण संस्कृति, उस संस्कृति की भाषा में आप क्या हो? श्रवणोपासक। श्रवणोपासक तीर्थंकर महावीर, महाश्रवण, 24 तीर्थंकर, महाश्रवण, उनकी आप उपासना करने वाले हो, इसलिए आप श्रवणोपासक हो। और ज्ञानी समय सार भूत भगवान आत्मा है, उसके हम उपासक हैं, इसलिए समय सार उपासक है। कभी मत कहना आज से कि धर्म करने को समय नहीं मिलता। पढ़ाई करने गए थे, वहां बालक गलत गलत विचार रख रहे थे, अशुभ सोच रहे थे। बेटा, उनके बीच में
तुम ये भी तो कह सकते हो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, यही तो धर्म है। जहां तुम इन आंखों से बालक बालिकाओं को निहार रहे थे, उन्हीं आंखों से हम जनवाणी भी तो देख सकते हैं। हे मित्र, इन आंखों में पुण्य है कि पाप है? क्या क्या देख सकते हो? अब इनको सबको समझ में आ जाएगा। सागर, क्या देख सकते हो इन आंखों से? आंखें कुछ भी नहीं देखती, ध्यान रखना। आंखें कुछ भी नहीं देखती, ध्यान रखना। आज तुम्हारे मन ने कहा, आप इन 30 मुनिराजों के दर्शन कर रहे हो। हे मित्र, वहां तुम्हारे लिए पुण्य का आश्रय हो रहा है। वहीं तुम लाखों नारियों को देखने लग जाओ, वहीं पाप का आश्रय प्रारंभ हो जाए। यानी आंखों को नहीं बदलना है, आंखों को नहीं बदलना है, चित्त को बदलना है। आंखें बदल जाएंगी। लवकुश के सामने सीता थी कि नहीं? राम के सामने सीता थी कि नहीं? लक्ष्मण के सामने सीता थी कि नहीं? लक्ष्मण सीता को भाभी के रूप में देख रहे हैं, राम सीता को पत्नी के रूप में देख रहे हैं, लवकुश सीता को मां के रूप में देख रहे हैं, और जनक सीता को बेटी के रूप में देख रहे हैं। सीता कितनी थी? अच्छा, एक। तो सबको आश्रय एक सा होगा। जानकी एक थी, पर सोच अलग अलग थे। पिता पुत्री कह रहा है, पुत्र मां कह रहा है, पति पत्नी कह रहा है, और भाई मित्र देवर भाभी बोल रहा है। हे मित्र, जिसने जिस संबंध से देखा है उसको वही आश्रय होगा। इसलिए बालक, यदि आप का भाई मुनिराज बन जाए, वो आपको मेरे भैया आए, तो तुमको भैया का ही दर्शन होंगे, महाराज के दर्शन नहीं होंगे। यदि आपने अपने भाई के अंदर भी वीतरागी भगवान आत्मा को देखा है, तो तुमको सिद्धों के दर्शन होंगे। बाजार गए कभी? पिता ने सिक्का दिया, जो खरीदना चाहते उसमें वही दिखने लगता है। किसमें? अच्छा बेटा, खड़े हो जा, बड़े सुंदर दिख रहे हो। वो विनोद जी को जय जयंत कर लो, पूरी समाज को कर लो, और बोलो इनसे, ये चेहरा गोरा मेरे आपको जय जयंत करने से नहीं मिला, जिनेंद्र की भक्ति से मिला है। बोल बेटा। ओहो, तो मित्र, जब पिता ने सिक्का दिया, तुमको सिक्का में क्या दिखा? देख लो, बालक हमारा नहीं, आप ही का है। किसका बेटा है? अच्छा, इसलिए मुस्कुरा रहे हो। मेरा बेटा है। ये तुम्हारे पिताजी हैं? अच्छा, इसलिए ज्ञानी मुस्कुरा रहे हो। बोले मेरे घर का अंश है। ज्ञानी, उसकी बात सुनो, क्या बोल रहा है। इसके मुख से समझदार निकलवा रहा हूं मैं। बालक, तुम्हारे बड़े पिताजी ने तुमको 100 का नोट दे दिया, उस नोट में तुमको क्या दिखेगा? जिसे पापी ने बेश्यालय जाने का विचार किया है, उसके हाथ में नोट आते ही क्या दिखना प्रारंभ हो जाएगा? बेश्या दिखने लग जाएगी बेटा। और जिस व्यक्ति ने सोचा है मैं केला खा के आऊंगा, तो उसके सामने को उसके हाथ में नोट है, लेकिन दिखेगा क्या? केला। और जिसने सोच लिया है मैं द्रव्य लेकर के भगवान की पूजा करने जाऊंगा, तो उसको क्या दिखेगा? भगवान। अब बेटा देख लो क्या देखना है। 8 द्रव्य होते ना, 8 द्रव्य होते ना। अब सुन, संगई जी है ना, वे कहते महाराज जी मैं द्रव्य कभी नहीं चढ़ाता हूं। और मैं इनसे कि तुम रोज द्रव्य चढ़ाते हो। मैं भी द्रव्य चढ़ाता हूं मालूम, लेकिन आप जैसे नहीं चढ़ाता। पिच्छी हाथ में, खाली हाथ मंदिर नहीं जाना पड़ता ना, तो आप खाली नारियल लेके जाते, हमारे हाथ में पिच्छी होती है। अब बेटा 8 द्रव्य, मस्तिष्क, दोनों हाथ, दोनों पैर,
वक्षस्थल, कमर, कितने हो गए? 8 अंग हैं शरीर में। इन 8 अंगों को तुम झुकाते हो तभी तुम प्रभु को नमस्कार करते हो। मित्र, 8 अंग हमारे झुके हुए हैं, हमारे 8 द्रव्य। और जो जीव 100 का नोट पा करके एक व्यक्ति के हाथ में 100 के नोट में सब कुछ भरा हुआ था। बेटा थोड़ा संभल के जीना, संभल के जीना। आज से नियम कर लो मन में, ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जिन शासन को बदनाम देना पड़ा। बेटा आज नियम कर लो, ऐसा काम करूंगा, अमरवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा नहीं, अमरवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा नहीं, सिंगोड़ी कुंडा नहीं, पूरे देश की जैन समाज नहीं, सकल विश्व की नगर समाज मुस्कुराए, हम ऐसा काम करेंगे। पक्का? देख लो उनको चिंता सताने लग गई। टेंशन नहीं लेना। जिसको वैराग होता है उसे रोक कौन पाता है? जिसको वैराग नहीं होता उसे भगा कौन पाता? बैठे बैठे डंडा कारे घर में। लेकिन जरूरी नहीं है तुम महाराजी बन जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसा काम करना। चामुंड राय आपके भारत में हुआ, चामुंड राय भारत में हुआ, गंग वंश का सेनापति था बेटा, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, पूरे जैन समाज ही नहीं, भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लोग, जब भगवान बाहुली गोमटेश का अभिषेक होता ना बेटा, हर समाज जैनियों का हर व्यक्ति वहां पहुंचता। बोले क्यों? हमारे बाहुली, हमारे बाहुली। बेटा जब बाहुली का नाम लेते ना तो चामुंड राय का नाम अपने आप आने लगता है कि एक ऐसी कृति दे के गया है, एक ऐसी कृति दे के गया है मित्र, जो कि संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के चेहरे को मुस्कुरा देती है। आज तुमसे प्रश्न, ये ग्रंथ रखा मेरे सामने तारण स्वामी का, ठीक है ना? सुब्रत सागर को सोचे, प्रसम सागर को सोचे, मेरा सोच अलग होता बेटा। मैं ये सोचता हूँ, पूरे छिंदवाड़ा जिले मैंने घूम लिया है। आपको मालूम, यहाँ के जो नगरवासी हैं बड़े भोले भाले हैं, इतने भोले भाले हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ नगर नगर से निकलते हुए, जैन समाज हर गांव में नहीं है ना, लेकिन हर गांव में नमोस्तु चरण पखार रहे हैं। तो मैं समझ गया कि तारण स्वामी ने ये यहाँ क्षेत्र में घूमे होंगे, उन्हें बड़े सीधे साधे लोग मिल गए। इतने सीधे साधे लोग उनको मिल गए कि तुरंत के तुरंत वे सब उनके साथ होते चले गए। अब कोई सोचे इन्होंने ऐसा महाराज विशुद्ध सागर के मेरे, नहीं तुम समझा करो, पढ़ते हो क्या? अरे कितनी उम्र हो गई? वो पढ़ते नहीं हो स्कूल में? स्कूल में पढ़ते हो बेटा, एक काम करो, स्कूल की अच्छी पढ़ाई करो, 5 मिनट जिनवाणी को पढ़ लिया करो, ठीक है? महात्मा सुब्रत सागर से ग्रंथ ले लेना तुम। अब देख बेटा, स्कूल में गणित के टीचर होते हैं, होते ना, अलग अलग विभाग के अध्यापक हैं। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? तारण स्वामी ने ग्रंथालय खोल लिया, चामुंड राय ने पुरातत्व देख लिया, कुंद कुंद ने इन निर्ग्रंथों को देख लिया, विशुद्ध सागर ने तीनों को देख लिया। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, ग्रंथालय क्या मंदिर में नहीं होता? होता है। इसलिए ये विचार करोगे तो समाज में अखंडता फैलेगी, आनंद आएगा कि मित्र हम ये क्यों सोचें कि तारण स्वामी के अलग भक्त हैं, हम ये क्यों नहीं सोचें उन्होंने हमारे लिए समाज इकट्ठी करके दे के चले गए। ऐसा विचार करोगे तो आपके अंदर जोश आएगा कि हम भी कुछ हैं। और आज संगत जी भी समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, इस बात को समझ रहे हैं कि महाराज जी कोई विद्वान आता है तो अलग माहौल होता है, कोई त्यागी वृत्ति आते अलग माहौल होता है, और मुनिराज आते हैं तो अलग माहौल होता है। एक गदगद भाव, सारे नगर के बच्चे मालूम
पैर धो रहे थे, हमने प्रसन्न सागर से भाई धो लेने दो, उन विचारों को भी लगना चाहिए। हम भी शाखा में जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं है। बैठ जा बेटा। तो क्या विचार किया? ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भगवान महावीर के शासन को नीचा देखना पड़े। ऐसा काम करेंगे कि अंत संसार में जब तक पंचम काल के अंत तक महावीर का शासन जयवंत होगा। बैठ जा भाई। एक पलक भी प्रमाण मुख में मिश्री चली जाए तो स्वाद आएगा कि नहीं भैया? आएगा ना। बस एक पलक भी तुमने साधु के साथ रह लिया तो आत्मा में आनंद आता है, लगता है कि मार्ग कुछ और है। और जिस जीव ने एक पलक, बेटा देख इधर, तुमने एक पलक भी खोटी आंख से किसी स्त्री को देख लिया, तुम बेटा महाराज भी बन जाओगे ना। जब तुमको याद आएगी हमने एक बार जीवन में स्त्री को देख कर लिया था, मन में टीस रहेगी। तुम रात्रि भोजन छोड़ दो आज के लिए, और कहीं मन में भाव आ गया कि आज ही तो घर में अच्छा बना है, वो आज ही मैंने छोड़ दिया, ऐसा भाव मन में आ गया। और बाद में तुमसे किसी ने पूछा भैया तूने रात्रि में त्याग किया था? बोले किया तो था, लेकिन मन नहीं माना। एक समय प्रमाण का काल का मन भी जीव को विचलित कर देता है। तब जब एक समय प्रमाण भी संयम नहीं पालन कर सकता जो जीव, उसके लिए नरकों में कहा जा रहा है कि एक निमेष मात्र भी शांति नहीं पाता जीव। ऐसा मत मानना कि आपको भयभीत किया जा रहा है। भयभीत नहीं किया जा रहा है। सत्य, पूर्ण सत्य, ध्रुव सत्य, आगम सत्य है बेटा। एक भी शब्द गलत नहीं है। ये कभी मत सोचना जो सामने दिख रहा है, ये लोग तो यही सोचते हैं बस गुरुजी मिला है, खाओ पियो मस्त रहो, करना क्या है। बेटा अगले भव का भी विचार कर लेना, अगले भव का भी विचार कर लेना। वो अगले भव का विचार करके जो जीता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। ओ व्यापारी पुत्र, दुकान पर बैठते हो, कभी ग्राहक को गुस्सा आ जाए तो तुम मुस्कुरा के उसको देखना, तुम गुस्सा नहीं करना। बनिया से यही सीखना पड़ता है। बोले ग्राहक को गुस्सा भी आ जाए पर सेठ जी को गुस्सा नहीं आता। बोले क्यों? सेठ जी को पता है, सेठ जी को मालूम है गर्म होने से ग्राहक चला जाएगा। बेटा गर्म होने से, प्रसन्न सागर जी, गर्म होने से ग्राहक चला जाता है। ये श्रावक उपद्रव मचा दें, साधु उपद्रव न मचाए, गर्म होने से ग्राहक चला जाता है। इसलिए ज्ञानी एवं नारे बहुपने हो दुखायुम बहुकर्ण सक्र ना बंडेऊ। मालूम तीर्थंकर भगवान भी कोशिश क्यों ना कर लें। आजकल तुमने कोई गड़बड़ कर दिया ना तो ये तुम्हारे बड़े पिताजी है ना, ये नेताओं को सिफारिश कर करो कि भैया हमारे बच्चा को बचा लो, पुलिस ना ले जाए, ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जिस जीव ने अशुभ कर्म किया है और उनकी जमानत के लिए, उनके रिश्वत देने के लिए, उनकी गवाही देने के लिए तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन नरक के द्वार से बचा नहीं सकते। जब ये चुनौती दे दी है कि कर्म के शासन में, कर्म के न्यायालय में जब भगवान नहीं बचा सकते हैं बेटा, तो कौन तुम्हारा शरण होगा? अतुल बल के धारी तीर्थंकर भी कर्म के सामने तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि कर्म हमारे चरणों में गिरे, हम कर्मों के चरणों में ना गिरे। बहु कालेड़े हैं। जिस जीव ने नरकायु को बंद किया ना, वो जीव को वहां जाना ही पड़ेगा। कितने ही समय लग जाए, कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। इसलिए जाओ अपने घर जाके, जो यहाँ नहीं आ पाए ना,
बहुत सारी माताएं चौकों में लगी होंगी बेचारी, उनको कह देना माँ, पूछेगी क्या सीख के आए, तो कह देना माँ कुछ मत पूछो, क्या सीख के आए। यदि आपने हमें छुपा के, लड्डू छुपा के रखे ना, बोले हुआ ले गया, वो कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं। बोले माँ आपने हमसे छुप करके लड्डू छुपा के रखे ना, और जब हमने मांगा था तो बोले हलवा ले गया है। बोले माँ चिंता मत करो, हलवा तुम्हारे लड्डू को ले जाएगा, सही में जो पुण्य का लड्डू ले जाएगा। माँ से कह देना माँ दुनिया में सबसे बच सकते हैं, माँ दुनिया में सबसे बच सकते हैं, कर्मों से नहीं बच सकते हैं। और मुस्कुराहट कहीं भी ला सकते हो, पर खुशी तभी आएगी जो स्वयं का जीवन आनंदमय होता है। जाओ, मन नहीं है जाने का क्या, तो बेटा चिंता मत करो, हमने कब मना किया मेरे साथ मत चलो। यहाँ तो तू पिताजी को दोनों हाथों कमाएगा, तब कहेगा एक काम और कर लो फिर खा लेना। यहाँ तो कुछ भी नहीं कमाना पड़ता। अभी तुम देखो पड़गान होने वाला है, और पूरे मालूम कितने लोग लगे बोले गुरुजी गुरुजी गुरुजी, समझ गए ना तुम। हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, महाराज जी हमारे घर आ जाए। ओहो हो बेटा हमारे घर आ जाए तो परम सत्य है। चंदन वाला के घर में महावीर कैसे पहुंच गए, कब से तड़प रही थी, यही कारण है मालूम। पता नहीं अमरवाड़ा के लिए कौन सी माला फेरते रहते हैं। बोले कहीं नवे सिंगोड़ी वाले देखो देख रहे हैं, बोले महाराज जी हमारे गांव छूट गया है। पर ज्ञानी परम सत्य है, जैसा विधि का विधान होगा तो टालने की समर्थ भगवान में नहीं है। इसलिए अवभाग्य अपना मानो, जब जितने समय मिले उतने समय में हर स्थान पर अच्छे परिणाम रखना सीखो। कर्म तुम नहीं देख सकते हो, पर परिणामों को जान सकते हो। जाओ, कल फिर आओगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा